हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में लिखा है, ये प्रश्न मेरे पास बहुत आता है कि सर हम प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, मगर हमको सक्सेस नहीं मिल रही। हम उपाय भी कर रहे हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। इसका आंसर क्या है? तो इसका जो मेन चीज मैंने देखी है कि लोग उपाय गलत कर रहे होते हैं। कई लोग यूट्यूब देखकर उपाय कर रहे हैं, कई लोग बहुत ज्यादा उपाय कर रहे हैं, कई लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड उपाय कर रहे हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता है। उपाय जितने सिंपल होंगे, जितने आसान होंगे, उनका उतना ही ज्यादा फायदा देखा गया है। तो आज के वीडियो में मैं सभी लग्नों के लिए किस लगन में किस ग्रह का उपाय करना है, सभी लग्नों को मैं जल्दी जल्दी कवर कर दूंगा। आप कृपया ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे मैं पहले 6 लग्न कवर करता हूं, उसमें सभी ग्रह कवर हो जाएंगे। तो पहले 6 लग्नों में मैं उपाय भी बताऊंगा, उसके बाद वाले 7 लग्नों में केवल मैं ग्रहों का नाम बताऊंगा और उपाय वही रहेंगे जो पहले 6 लग्न में थे। और ये सिंपल उपाय बताऊंगा जो आप पूरी जिंदगी आपको करने चाहिए, जिससे आपको पूरी जिंदगी बेनिफिट हो। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हमें याद रखना है कि प्रॉब्लम 8वें और 12वें घर से सबसे ज्यादा आती है। तो आपने अपनी जन्म कुंडली देखनी है। जन्म कुंडली में देखिए 8वें घर में क्या नंबर लिखा है और 12वें घर में क्या नंबर लिखा है और यहां पर कौन से प्लैनेट बैठे हैं। जो भी ग्रह यहां बैठे हैं, एक तो आपको उनका उपाय करना है और साथ में जो भी वहां पे नंबर लिखा हुआ है 8वें घर में और 12वें घर में, उसके जो भी मालिक होंगे उनका उपाय करना है। तो राशि के अनुसार जो भी वहां नंबर लिखा होगा उसके अनुसार उपाय मैं बता दूंगा। और इसके अतिरिक्त यदि आपकी कुंडली में कोई और ग्रह भी वहां बैठे हुए हैं, तो जैसे जैसे सभी ग्रहों के उपाय बताए जा रहे हैं, आप वहां से उनको कवर कर लीजिए। तो मैं एक एक करके सभी लग्नों को कवर करता हूं। मेरे मोबाइल स्क्रीन पर कुंडली है, ये यहां स्क्रीन पर भी दिखाई जाएगी। तो जब भी हम उपाय करते हैं, सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए लग्न में क्या नंबर लिखा है। अगर मेष लगन है तो ऊपर 1 नंबर लिखा होगा। अब इसमें 8वें घर में नंबर 8 लिखा है, जिसके मालिक मंगल देवता होते हैं। मंगल देवता का सबसे अच्छा उपाय हनुमान जी की पूजा या छोटा मोटा दान देना। और जो 12वां घर है वहां पे 12 नंबर लिखा है, इसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं। बृहस्पति देव का उपाय ब्राह्मणों की सेवा करना या पीपल के पेड़ को पानी देना। मंगल देवता का उपाय मंगलवार को करना सबसे ज्यादा शुभ होता है, बाकी सब दिन भी हम कर सकते हैं। उसी तरह बृहस्पति देव का उपाय भी सभी दिन कर सकते हैं, मगर बृहस्पतिवार को करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। जब हम 2 नंबर की कुंडली में चलते हैं, यानी कि वृषभ लगन की कुंडली, इसके अंदर 8वें घर में नंबर 9 लिखा है, जिसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं। तो उपाय वही रहेगा जो मेष लगन में हमने डिस्कस किया था। और जहां 12वां घर है वहां पर नंबर 1 लिखा है, उसके मालिक मंगल देवता होते हैं। तो इनके उपाय भी मेष लगन में जो हमने किए थे वही रहेंगे। 3 नंबर की कुंडली, जहां लगन में 3 लिखा है, यानी कि मिथुन लगन की कुंडली में 8वें घर में 10 नंबर लिखा है, इसके मालिक शनिदेव होते हैं। शनिदेव का अच्छा उपाय मछलियों को खाना खिलाना या फिर काले रंग के जानवर जैसे कि कौवा या भैंस, इनको आप खाना खिलाइए। और जहां 12 घर है वहां पर नंबर 2 लिखा हुआ है, इसके मालिक शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव का उपाय गाय माता को हरा चारा देना। 4 नंबर की कुंडली, यानी कि कर्क लगन की कुंडली में 8वें घर में 11 नंबर लिखा है, इसके मालिक शनिदेव होते हैं। उपाय वही रहेगा जो हमने मिथुन में डिस्कस किया था। और 12वें घर में नंबर 3 लिखा है, इसके मालिक बुध देवता होते हैं। बुध देव का उपाय पक्षियों को खाना खिलाना। 5 नंबर की कुंडली, जिसमें 8वें घर में नंबर 12 लिखा हुआ है, इसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं, जिनका उपाय हम डिस्कस कर चुके हैं। और 12वें घर में नंबर 4 लिखा हुआ है, जिसके मालिक चंद्रमा देवता होते हैं। चंद्रमा देवता का सबसे अच्छा उपाय माता या माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करना, उनसे आशीर्वाद लेना। 6 नंबर की कुंडली, यानी कि कन्या लगन, इसमें जहां 8वां घर है वहां नंबर 1 लिखा है, तो यहां मंगल देवता का उपाय होगा। और जहां 12वां घर है वहां नंबर 5 लिखा है, यहां सूर्य देव का उपाय। सूर्य देव के उपाय में सूर्य देव की पूजा आप कर सकते हैं, सुबह उनको जल चढ़ा सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं,
या आप नमक खाना कम कर दीजिए, खासकर अगर आप अचार चिप्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं उसको आप कम कर दीजिए। तो यहाँ सभी ग्रहों के उपाय कवर हो गए हैं। याद रखिए, ये सभी उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इनके सबसे अच्छे दिन सूर्य देवता के लिए रविवार या संडे, चंद्रमा देवता के लिए सोमवार, मंगल देवता के लिए मंगलवार, बुध देवता के लिए बुधवार, बृहस्पति देवता के लिए बृहस्पतिवार, शुक्र देवता के लिए शुक्रवार, शनि देव के लिए शनिवार होता है। बाकी बचे 6 लग्न। 7 नंबर का लग्न यानी कि तुला लग्न की कुंडली में 8वें घर में 2 नंबर लिखा है, शुक्रदेव इसके मालिक होते हैं, तो शुक्रदेव का उपाय। और 12वें घर में 6 नंबर लिखा है जिसके मालिक बुध देवता होते हैं, तो बुध देवता का उपाय, यानी कि तुला लगन को शुक्र और बुध देव के उपाय करने हैं। वृश्चिक लगन के लिए 8वें और 12वें घर में 3 नंबर और 7 नंबर लिखा है जिनके मालिक बुध देवता और शुक्र देवता होते हैं, तो इनको भी इन दोनों ग्रहों के उपाय करने चाहिए। 9 नंबर की कुंडली में 8वें घर में 4 नंबर और 12वें घर में 8 नंबर लिखा है, तो धनु लगन जिसका 9 नंबर होता है, इनको चंद्रमा देवता और मंगल देवता के उपाय करने चाहिए। 10 नंबर की कुंडली यानी कि मकर लगन की कुंडली, 8वें घर में नंबर 5 और 12वें घर में नंबर 9 लिखा है, इनके मालिक सूर्य देवता और बृहस्पति देव होते हैं, तो इन दोनों के उपाय करने हैं। 11 नंबर की कुंडली यानी कि कुंभ लगन की कुंडली, इसमें 8वें घर में 6 नंबर और 12वें घर में 10 नंबर जिनके मालिक हैं बुध देवता और शनि देवता, तो बुध और शनि का उपाय इनको करना चाहिए। 12वां लग्न में यानी कि मीन लगन की कुंडली, जिसमें 8वें घर में नंबर 7 लिखा होता है और 12वें घर में नंबर 11 लिखा होता है, तो 7 और 11 के मालिक शुक्रदेव और शनिदेव होते हैं, तो इन लोगों को शुक्र और शनि के उपाय करने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने लगन में आपने क्या उपाय करना है वो समझ आ गया होगा। याद रखिएगा, जितने भी ग्रहों के उपाय हमने किए हैं एक राशि अनुसार होते हैं, वहां पे कौन सी राशि लिखी है, दूसरा 8वें और 12वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में, आप उनके उपाय भी करिए, उससे आपको लाभ होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।